मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम नमाज की सबसे अहम बुनियाद पर बात करेंगे, वुजू और पाकीज़गी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज कबूल नहीं होती बगैर तहारत पाकीज़गी के। सहीह मुस्लिम। यानी अगर इंसान वुजू टूटा हुआ हाल में खड़ा हो जाए तो उसकी नमाज कबूल नहीं होती। अब समझिए वुजू किन चीजों से टूटता है। 1. पेशाब या पखाना आ जाना। 2. हवा गैस निकल जाना। 3. गहरी नींद आ जाना। 4. किसी नापाक चीज का निकलना। अगर कोई भाई सोचता है कि अगर मैं वुजू करने गया तो जमात छूट जाएगी, इसलिए वुजू तोड़े बिना ही नमाज पढ़ लेता हूं, तो यह बहुत बड़ा धोखा है। ऐसी नमाज अल्लाह के नजदीक नहीं पहुंचती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई पेशाब या पखाने की हाजत रोके हुए नमाज पढ़ता है तो ऐसी नमाज अल्लाह के सामने नहीं जाती। अबू दाऊद। यानी अगर दिल और जिस्म दोनों परेशान हो तो नमाज का मजा और सवाब खत्म हो जाता है। इसलिए हिकमत यही है कि पहले इंसान अपनी जरूरत पूरी करे, आराम से वुजू बनाए, फिर दिल की हाजिरी के साथ नमाज पढ़े। अब एक और मसला, नमाज में अगर अचानक हवा निकल जाए तो नमाज वहीं टूट जाती है। ऐसे वक्त फौरन नमाज तोड़कर बाहर जाकर दोबारा वुजू करके फिर से नमाज पढ़ना जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया, अल्लाह उस शख्स की नमाज कबूल नहीं करता जो वुजू टूटने के बाद वुजू न करे। बुखारी मुस्लिम। याद रखिए, नमाज इस्लाम का सबसे बड़ा फर्ज है, मगर नमाज उसी वक्त कबूल होती है जब वुजू सही हो और जिस्म पाक हो। अगर वुजू टूटा हुआ है और इंसान फिर भी नमाज पढ़ता है तो ये नमाज सिर्फ जिस्म की मशक्कत है, अल्लाह के नजदीक कोई सवाब नहीं। तो भाइयों और बहनों, हमेशा ध्यान रखो, पेशाब, पखाना, नींद, हवा या कोई नापाक चीज अगर निकल गई तो वुजू दोबारा करना ही होगा। वुजू के बिना नमाज कभी कबूल नहीं होगी। अल्लाह हमें सही मायनों में पाकीज़गी और नमाज की हिफाजत करने वाला बनाए। आमीन।